तो वो सारी चीजें डायरेक्टर पे निर्भर होती है। तो आप यहाँ देखो, अपन जो पढ़ा रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए अपन अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या खराब होता है, क्या सही होता है, क्या नई चीजें हैं, क्या खुलने वाला है, क्या बंद होने वाला है, ये सारी चीजें जो है पहले से ही डिसाइडेड है। हम तो केवल उसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रोल आप प्ले कर रहे हो, वो इतना शिद्दत से और इतना अच्छा हो कि अभी देखा होगा परसों जो रतन टाटा जी थे, उनका देहांत हो गया, तो पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में हर कोई बच्चा उनको जानता है। सबने दुख व्यक्त किया कि हाँ बहुत अच्छे आदमी थे, है ना। वो इसलिए नहीं थे कि वो एक आदमी थे, ऐसे तो वो बेरोज ही मरते जिसको हम कोई ध्यान नहीं रखते, लेकिन उनके काम ऐसे थे। तो आप भी जब तक काम कर रहे हो तो अच्छे से करें, और हम उन चीजों को समझे कैसे होगा, क्या होगा, वो हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमने तो ये सोच रखा कि भाई इस लैब में नहीं आएंगे तो अगली व्यवस्था और कहाँ करेंगे। हमने वहां तक की जो चीजें हैं देख रखी, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि 12 में क्या बैठेंगे, आएंगे ही नहीं। ऐसे नेगेटिव जो अप्रोच हम रखते ही नहीं, क्योंकि जब 2019 में जब स्कूल स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में 10-15 तारीख जुलाई की होगी, और तब तक केवल 7 बच्चे ही थे। 7 में से 4 तो मेरे घर के ही थे, है ना। अब वो मेरे सिस्टर के लड़के 4 तो वही थे, केवल 3 बार एडमिशन थे। तो हमने क्या सारा लोन लेके इधर से सारी चीजें करके लोन क्या उधार लेंगे, है ना, वो भी दूसरों से लेंगे, क्योंकि घर पे तो यह है कि आपको देना ही नहीं है तो मेहनत करनी ही नहीं है। घर वालों को कौन देता है, पापा को कौन पैसा देता है, तो सबसे मांग मांग के इधर कर लेंगे। अब 15 तारीख को सर और हम खड़े थे यही इतनी सीखियों पे, और हमने कहा कि तो 7 ही हुए तो ये 7 तो कैसे निकलेगा। फिर ये चीज है कि हमने एडवांस किराया दे रखा है, सारी चीजें तो हमने पहले ही भरते उधार लेके, अब साल भर तो कोई नहीं आएगा तो भी ये साल तो चला लेंगे। तो जैसे जैसे करके 19 को निकाला, लेकिन 15 तारीख बाद जो एडमिशन स्टार्ट हुए, और स्टार्टिंग में होता है कि हमें पता ही नहीं था कि स्कूल में करते क्या है, क्योंकि दूसरों को जॉब की है तो वहां तो कोई दिक्कत थी नहीं, अपन छुट्टी हुई निकले बैग उठाए घर चले गए, तो वहां कुछ ज्यादा देखना होता ही नहीं था। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने प्रचार कर लिया, इधर उधर जहाँ जाना था हम यहाँ आते, वो ब्लैक बोर्ड के जो तख्ते थे उनको बिछाए, सो गए, सर हमारे जो टिफिन खाया शाम को वापस घर चले जाते थे। अब कैसे न कैसे दिक्कत हुई, 15 तारीख तक कैसे चलता रहा, तो भगवान का जो इतनी दिक्कत होती है तो कैसे तो इसको चलाना ही पड़ेगा, क्या चीजें होगी। फिर 15 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हुए, जो लास्ट तक पहुंचे थे वो अगस्त में चल जाते 43 के आसपास से, वहां से जो है वो घाटा जो दिक्कत होने लगी, जो आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन हम 45 में से उतने ही खुश थे, हम उतनी मेहनत करते थे जो स्टार्टिंग में जोड़ रखा, जो 2019 में जो टीचर जो स्टाफ हमारे साथ था उनको पता है कि यहाँ किस लेवल की मेहनत होती थी। क्योंकि चीजें हमने देखी कि जैसे कि भाई नहीं आते तो जो झाड़ू पोछे के काम से लेके डस्टिंग से लेके सारे जो भी काम है वो सारे हमें देखने पड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे वो साल चलते रहे, अगले साल जैसे फीस किसी ने ड्यू लगा दी, कैसे चलती, जैसे ही नंबर आया तो लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन में सारी चीजें बंद, फिर वो 1 महीने की अब खुलेगी, क्योंकि 2 दिन के लिए लगा था लॉकडाउन, लेकिन फिर भी चीजें चलती रही। फिर एक दिन महीने बैठे बैठे छत पे जब शाम को सो रहे थे तो 1 महीने 2 महीने से खुली नहीं रही। फिर मेरे दिमाग में आइडिया, मैंने हाथों हाथ सर फोन लगाया, मैंने कहा ऐसा करेंगे अपन जो है 1.5 साल, मतलब ये जब तक नहीं खुलता अपन क्या करते, बच्चों के घर पे जाएंगे और 2 दिन सप्ताह में पढ़ा के आएंगे। तो हमने पूरे लॉकडाउन जब से वो मई के आसपास से या जून में जब भी खुला था, तो वहां से सप्ताह में 2 दिन, गुरुवार और संडे को सब बच्चों के घर पे जाते थे और बच्चों को पढ़ा के आते थे कि हमें महीने के आप केवल 500 रुपए दे दीजिए, 1 महीने के और 2 महीने के, 2 महीनों के बच्चे से 500 रुपए लेते थे। हमने कहा इस वजह से अपने आधी फीस भी आ जाएगी, और बाकी कोई स्कूल वाले कर ही नहीं रहे हैं तो कम से कम हम ये इतना तो करें। तो उससे पेरेंट्स भी खुश थे। तो 40-45 में से लास्ट में हमने देखा कि 22 पेरेंट्स ऐसे थे जो हमारे साथ शुरू से लेके आए जुड़े हुए थे, जिनके हम 2 हफ्ते में 2 दिन घर जाते थे, वह 500 रुपए मिलते। बहुत बार तो हमें जो है पेट्रोल के खुद के पैसों को भरवाना पड़ा था। हाँ बस हाँ एक चीज ये अच्छी थी कि खाने के लिए शाम को क्या खाएंगे इसकी हमें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम बापू भोजनालय में रह रहे थे, जानते ना आप सर पिताजी का जो हमें बापू भोजनालय में जो पापा का घर होता है, किसी को दिक्कत नहीं होती खाने पीने की। तो ये दिक्कत था कि शाम को क्या खाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। और लेकिन फिर हम भी उसमें जो है 1.5 साल तक जब तक खुला बच्चों के घर पे जाते थे, सारी जो होमवर्क वगैरह उनको देते आते थे, तो उससे जुड़े रहे। फिर वहाँ सितंबर में जब स्कूल खुली, फिर वो 40-45 के आंकड़ा, तो इस देखो आप 19, 20, 21 3 साल हो गए जब आंकड़ा 50 भी नहीं गया था। लेकिन हमने वहां भी हार नहीं मानी कि जैसा होगा देखा जाएगा, क्योंकि बंद करने का बहुत से स्कूल आपने देखे तो 300-400 थे, वो भी बंद हो गए। लेकिन हमने 40-45 पे भी सर्वाइवल कर लिया और बहुत अच्छे से किया। लेकिन उसमें बेनिफिट हमें उस टाइम पता था कि आज हमें घर में जाना पड़ रहा है, और जो टीचर जो जानते हैं, जो घर वाले जानते हैं, उन्होंने उनको पता है कि जब जुलाई में ऐसे जब जून की गर्मी पड़ती है तो चेहरा ऐसा हो जाता है, हाथ पैर काले होने भी गर्मी की छुट्टियों में हम जाते हैं। स्टूडेंट 300 हो, 200 हो, 150 हो, कोई लेना देना है, हम
हर एक बच्चे के घर पे जो है एक बार या 2 बार जैसे टाइम मिलता है पर्सनली जाते हैं। उससे क्या होता है, उनके पेरेंट्स हमें जानते हैं, उनके दादा दादी हमें जानते हैं और बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं। वो एक लगाव रहता है, नहीं हमारे बच्चे अच्छे से सीख ले चाहिए। हमें अभी भी यह पैसे लगाने की कोई खास जरूरत है नहीं, इसमें 1,00,000-1.5 लाख रुपए खर्च हो जाते है ना। जबकि आप देखो सब टीचर्स के लिए हमने जो है 2 यूनिफॉर्म की जो व्यवस्था की है ना, किसी को तो 3-4 भी मिले हैं, लेकिन हमने हमारे लिए अभी तक नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि कपड़ों में कुछ नहीं रखा है। व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, उसका विचार अच्छा होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। हमने ये सोचा था कि 5 साल तो करना ही है, 5वें साल में देखेंगे। अभी भी हमने ये सोच रखा है कि जब जुलाई आता है तो हम एक बार कंक्लूजन निकालते थे कि कितने पैसे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं। इस बार का जो टारगेट था वो काफी आगे का था, लेकिन उसमें भी 20-30 जो है कम रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम जब 20 पे सर्वाइवल कर सकते हैं तो अब तो 300 है, तो ये कोई संख्या कम नहीं होती। बीच में अभी भी जो 10-10 साल से स्कूलें चल रही वो भी 300 के आंकड़े पे नहीं है और अपन 4-5 साल में ही आए नहीं यहाँ, तो कुछ तो चीज अलग होगी। और किसी के पड़ोस में अगर कोई छोटे बच्चे रहते हो या किसी और स्कूल में जाते हो, श्रीजी में पहले मॉडर्न डाल में जाते हो जो पीयू की सबसे ज्यादा फीस वाली स्कूल है, उसकी भी आप कॉपियां निकाल के देखना कि जो होमवर्क देने की जो तरीका है या जो मेहनत अपन इस लेवल पे कर रहे हैं कम पैसों में, वो कितने कर रहे हैं। आप लोग बच्चों की कॉपियां देखना, वहाँ किसी ने किस टीचर पे हाथ से लिख के दे रहे हैं। बहुत बार ये होता है कि ऐसे कहने में भी हाँ सर क्या कह रहे, बार बार ये नहीं किया वो नहीं किया, बहुत से टीचर तो नाराज होकर छोड़ के भी चले गए, लेकिन इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वक्त तो गुजरता ही जा रहा है, ये चीजें चलती जा रही है, किसी के लिए रोक देते हैं। महात्मा गांधी थे तब चल रहा था, नहीं है तो भी चल रहा है। मोदी जी है तब भी चल रहा है, नहीं होंगे तब भी चलेगा, अच्छे से चलेगा, कोई ना कोई चलेगा। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा जो टीचर्स के या जो एम्प्लॉय की जो मानसिकता ये होती है कि जब पैसा इतना ही मिल रहा है, हमें 3,000 ही मिल रहा था, हम 10,000 का काम क्यों करें। जबकि आप सच देखोगे, आप जब 30,000 का काम करोगे तो आपको 3,000 ही मिलेगा, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं कभी 30,000 पे पहुंच जाऊं, तो आपको 3 लाख का काम करना पड़ेगा। भैया आने से पहले हमने भी 4-5 साल सब जगह नौकरी दी है। और एक चीज हम भी हम जॉब करें, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखें कि बॉस इज ऑलवेज राइट। सर जैसे कह रहे हाँ ठीक है ना, तो इस चीजों से क्या है कि जैसे आप ससुराल में भी नहीं हो, तो जैसे सासू माँ कह रहे हैं जैसे वो घर वाले राजा जी गए जिंदगी उदयपुर, तो इस झंझट में तो आपके बहुत सारे झंझटों से दूर रहोगे। और जैसे ही आप बहस करने में लग गए तो आप देखो सारी दिक्कतें वहीं से शुरू हो जाएंगी। तो बहस में पड़ना नहीं, आप हो सके जितना टाइम दूसरों की बुराई करने में, दूसरा कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, जितनी कम वक्त इन चीजों में दोगे उतना ही ज्यादा वक्त आप अपनी तरक्की में लगाओगे। तो जितना हो सके अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में सोचने का टाइम मिले ना मिले अपने बारे में सोचिए, अपने फैमिली के बारे में सोचिए, अपने जो आसपास जो नजदीक रहते हैं जो आप लोग को खुश रखते हैं उनके बारे में सोचिए और मेहनत करते जाए। आप यहाँ जो काम करते हो वो आप अपने घर वालों को कैसे ना कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। जो फादर के घर पर रहते हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो ससुराल में रहते हैं वो हस्बैंड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप देखो कि पैसे मांगने नहीं पड़ रहे, ये अच्छी चीज है, आप दे नहीं रहे हो लेकिन मांगने नहीं पड़ रहे, तो यही अच्छी चीज है। तो जब भी हम कहते हैं कि जैसे किसको ज्यादा काम दे रहे हैं, जैसे आप किरण मैडम को देखते हो, सपना मैडम को देखते हो, तो ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, है ना सारा। तो ऐसा नहीं है कि इनको कोई ज्यादा सैलरी है ना। आज की डेट में जिनको 3,000 मिल रही है तो सपना मैडम को देखने ही नहीं मिलते थे। स्टार्टिंग में जब 19 में आए थे तभी हमको तो 2,000 से स्टार्ट था। उसमें भी हमने एक बार पूछा कि मैडम इसमें कितना वेतन, उनका 1700-1800 तो खर्च हो जाता है किराए में, 100 रुपए डेली की गाड़ी भी नहीं थी उस टाइम, फिर भी 400-500 से भी काम चला लिया, लेकिन ये तब से जुड़े हुए। तो आज वो चीजें हैं। और एक और चीज है कि जब अपने बच्चों की या स्ट्रेंथ जब 500 हो जाएगी, 500 हो जाएगी, तो जो भी टीचर उस टाइम रहेगा, ठीक है, एक मिनिमम सैलरी हमने सोच रखी है कि उसकी 10,000 तो कम से कम होगी। आप मान के चलो जिस दिन पे जो भी रहेगा उस टाइम तक आप रहो ना रहो, तो जो भी रह रहा आप उनसे कभी पूछना जरूर कि बच्चे 500 रुपए की सैलरी के है ना कितनी होगी। तो वही चीज में बताता था, किसी को ज्यादा काम बताते हैं तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जिम्मेदारी हमेशा मजबूत कंधों को बोलती है। जिसके कंधे जितने ज्यादा मजबूत है तो जिम्मेदारी को उसको उतनी ज्यादा करेंगे। तो आपने जिम्मेदारी अच्छे से निभाई और जो चीजें अभी चल रही है। और नेक्स्ट हमारा जो इसमें फ्यूचर को रेफरेंस में लेके जो अगला टारगेट है वो है लाइब्रेरी ओपन करना, डिजिटल लाइब्रेरी, जिससे कि जो अड़ोस पड़ोस के उनको बीच में जाना पड़े, और वो भी हम काफी बड़े स्केल पे और अच्छी सुविधाओं के साथ, जहाँ जो भी पढ़ने वाले हैं उनको वाईफाई ये दूसरी सुविधाएं तो मिलेगी। इसके अलावा
आपको जो बुक्स है, जो महंगी बुक्स आती है, आपको एक ही एग्जाम के लिए उन बुक्स को खरीदने के लिए 400, 500, 1000 रुपए देना पड़ता है। तो वो सारी बुक्स हम अरेंज करवाएंगे। आपको तो केवल रेंट पे लेना, महीने का जो 30-40 रुपए होता है वो आप पढ़ के वापस जमा करा सकते हो और आपके बचे हुए पैसे वापस ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो गरीब परिवार से जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, उनको बुक्स खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि एक एग्जाम निकलने के बाद वो बुक आपकी कोई काम की होती थी, आपको उसको फेंकनी पड़ेगी। और रेफरेंस में जो अपन तो वो लेते हैं जो गाइड्स होती है, जो 100-150 रुपए 200 रुपए की होती है, लेकिन इनकी जो रेफरेंस बुक आती है वो बहुत महंगी आती है, वो कोई 1500, 2000, 4000, 5000 की भी बुक्स आती है ना। तो किताबें क्या सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसमें जितना इन्वेस्ट किया जाए आपको उतना ही रिटर्न होगा। अभी नहीं होगा लेकिन डेफिनेटली ये जरूर होगा। तो अगला हमारा जो टारगेट है वो लाइब्रेरी का रहेगा, डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें सभी स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए जो हम बुक्स प्रोवाइड करवाएंगे, जो आप रेंट में लेके कर सकते हो। उसके अलावा वाईफाई प्रोवाइड करवाएंगे। और सबसे अच्छी चीज उसमें ये है कि जो संडे के दिन या जब भी टाइम मिलेगा आपको लिए क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। क्लासेस में जैसे आपको कोई डाउट हो किसी भी तरीके से लेके, तो आप वो पूछ सकते हो, या जो पढ़ने आएंगे वो बच्चे पूछ सकते हैं। तो अपन कोशिश करें अपन उस टारगेट को भी है बहुत जल्दी अचीव कर लें। और कंप्यूटर में तो आप देखो घर में भी छुट्टी होता है कि अपन अच्छे स्टूडेंट है जो अचीव कर लेते हैं, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। थैंक यू। और कोई आके बोलना चाहे?